गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वो कुछ लोगों की एक्साइटमेंट जबरदस्त है। स्वागत है आप सभी का अपने इस मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जहाँ पे हम बात करते हैं जीवन भर स्वस्थ रहने के बारे, और साथ सुबह सुबह अपना लिक्विड कंप्लीट करते हैं ब्रेकफास्ट से पहले का, और एक कैफे एंजॉय करते हैं। और अपना सेशन जो रहता है उसमें कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हम सीखते हैं, समझते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आज तो टॉपिक कौन करना चाहेगा? एनीवन, कोई भी पर्सन बताना चाहेगा कोई? 5 मिनट। मीनू मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, क्लैपिंग करनी है, अच्छे वाली, बढ़िया वाली। या तो क्लैपिंग करवानी है अपने लिए, या फिर क्लैपिंग करनी है किसी के लिए। अब आप देख लीजिए कि आपको करवानी है या करनी है। कम से कम हफ्ते में एक दिन तो आप अपने लिए क्लैपिंग जरूर करवाए। एक दिन होना चाहिए ना, एक दिन सभी पर्सन। या फिर जिंदगी भर क्लैपिंग करनी है वैसे भी दूसरों के लिए, तो अपने लिए भी एक दिन क्लैपिंग करवानी है। ठीक है, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है, रेडी रहना है। 5 से 4 लाइन्स आपको नोट करनी है, लिखनी है, पढ़ना है, और उनको शेयर करना है, अच्छी अच्छी हैबिटों को। तो थैंक यू मैम, स्वागत है आपका। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मीनू है और मैं जीन से बिलोंग करती हूँ। मेरे गौतम विद्येश्वर जी। सर आज हम कुछ एड्रेस के बारे में थोड़ा सा 5-10 लाइन बताएंगे। आज हम बात करेंगे एड्रेस यानी एनर्जी ड्रिंक के बारे में। एफ्रेस एक बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। अगर हम एफ्रेस को यूज करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसे लेना कैसे है। इसको हम हल्के गर्म पानी में ले सकते हैं, और इसे हम 250 से 300 ml पानी में ले सकते हैं। और एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जिसका बीपी हाई होता है तो वो नॉर्मल पानी में ले, और जिसका बीपी लो हो वो गर्म पानी में सिप करके ले सकता है। फिर हम बात करते हैं इसे कैसे ले सकते हैं। हम सिर्फ चाय की तरह बैठकर आराम से पी सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी में हम 1 या 2 चम्मच से ज्यादा न लें, और दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे वजन को कम करने में या चर्बी घटाने में मदद मिलती है। दूसरा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है। इसके साथ ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो सुबह सुबह जो लोग वर्कआउट करते हैं, एफरेस से उन्हें काफी एनर्जी मिलती है, थकावट नहीं होती, और हमारे लीवर को भी सुरक्षित रखती है। स्किन को भी क्लीन करती है, हमारी आंतों को भी साफ करती है। अगर हम एफरेस को दिन में 3-4 बार पीते हैं तो पेट में गैस एसिडिटी नहीं बनने देती। जैसे मौसम चेंज होता है, काफी लोग बीमार होते हैं, अब मौसम चेंज हो रहा है, काफी लोग खांसी जुकाम बुखार इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हम डेली एफरेस लेते हैं, खांसी जुकाम में काफी राहत मिलती है, यानी बहुत ही कम होता है। ये पथरी को भी बाहर निकालने में काफी मदद करती है, क्योंकि इससे हमारा पानी पूरा होता है तो डिटॉक्स होता है। शरीर की ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है,
अब हम बात करते हैं एफ हमें किसे नहीं लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को एफ नहीं देनी चाहिए और प्रेग्नेंट महिला को, और जो महिला दूध पिलाती है, हमें भी एफ का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें एफ को सोने से 1-2 घंटा पहले ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नींद में प्रॉब्लम ला सकती है। एफ को हम डेली यूज करते हैं तो मुंह से बदबू नहीं आती और दांतों में भी काफी आराम मिलता है। इसे हम ग्रीन टी, लौंग टी मिश्रण, काफी मिश्रण होता है, हमें आसानी से यूज कर सकते हैं और बनाना में बहुत ईजी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट आपने सुने हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू मैम। दोबारा से क्लैपिंग करेंगे हम मीनू मैम के लिए। तो बात करूं सर मैं अपने रिजल्ट की, थोड़ा सा रिजल्ट देती हूँ। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिफोर कम्युनिटी मेरा हेल्थ इशू काफी थे, जैसे मेरा डाइजेशन बहुत खराब था, जैसे स्थिति बहुत बनती थी, नॉर्मल से जैसे लेडीज को काफी सिर दर्द पड़ा, ये सारी चीजें बहुत सारी थी, तो एनर्जी बिल्कुल ही नहीं थी। इस कम्युनिटी से जुड़ के मैंने अपनी हेल्थ से ठीक की और एनर्जी तो डबल हो गई है सर, हर चीज में आगे रहते हैं। थैंक यू करती हूँ आपका, इस कम्युनिटी से मुझे जोड़ा। थैंक यू सर। थैंक्स मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और बहुत ही अच्छा बताया आपने आज की जो गुड हैबिट तो टॉपिक में, कि हमें जो अपनी चाय है ना, चाय को रिप्लेस कर देना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ, और जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो इतने सारे बेनिफिट्स जो अभी बताए हैं आपको, वो सारे के सारे बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम और कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स हो जाती है उससे। हमारे दांत साफ रहते हैं, माउथ में स्मेल नहीं आती, पेट साफ हो जाता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ा देती है। माइंड अलर्ट का काम करती है, कमाल है। और दूसरी तरफ चाय, काफी पर्सन अभी भी बोलते हैं जी थोड़ी सी लेते हैं, इतनी थोड़ी सी, ऐसे माप के बताते हैं उंगली खड़ी करके, तो इतनी सी लेते हैं दिन में, अब तो एक टाइम कर दी है। तो चाय छोड़ देनी है आप लोगों को, और छोड़ने का आसान तरीका है, उसका अल्टरनेट बेस्ट हमारी फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। तो इसको आपको थोड़ा सा फोकस करना है, चेंज कर देना है, छोड़ देना है। फ्रेश को बना के रखना, 3 से 4 बार दिन में आप इसको इनटेक कर सकते हैं। कब इनटेक कर सकते हैं, कैसे करना है, वो आपको पता चल चुका होगा। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो आप लोगों की एक्साइटमेंट देख सकते हैं। रेडी हैं आप सभी? आज के हमारे जो मेन टॉपिक के स्पीकर हैं शकुंतला मैम, बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन रहने वाला है। तो टाइम आ चुका है कि अब आप 20 मिनट ध्यान दे सकते हैं, 20 मिनट। ओके, तो स्वागत है मैम आपका, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। नमस्ते जी सभी को। नमस्कार जी। कैसे आप? आशा आप सभी हेल्दी होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हम एक हेल्दी परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम स्वस्थ हैं और मस्त हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शकुंतला है और सेक्टर 11 जिन से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजी सर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे परिवार के साथ अटैच किया। तो आज हम बात करेंगे हमारी आदतों के बारे में, कि आदतों से ही हमारा भविष्य होता है। जैसे हम देखते हैं आदत, अब हमारा जो परिवार, हेल्दी परिवार है, ये छोटा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमारी आदतें खराब होने लगी, इसलिए उन आदतों को सुधारेंगे और अच्छी आदतें हम डालेंगे। ये बोलते हैं ना, बिचाई नहीं छूटती,
शराब नहीं छूटती, वो छूट जाती लेकिन हमें वो आदत होती है ना, जो आदत वो हमें छोड़ने नहीं देती। आदत चाहे हमारी बुरी हो चाहे अच्छी हो, वो हमें अपनी जगह पे टिका के रखती है। इसलिए हमें अपनी आदतें चेंज करनी है। और सभी को पता है अच्छी आदतें क्या हो, लेकिन हम उसको डेली रूटीन में नहीं ले पाते। तो इसलिए आज हम बात करेंगे, हमारी 30 आदतें हम बदलेंगे 30 दिन के अंदर। अगर हम एक दिन ये कहें ना भाई अच्छा खाना खाना है, पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, इतना सोना है, अगर हम सारी बातें एक दिन बता दें और अगले दिन से वो फॉलो नहीं होती, इसलिए हमने एक एक महीने में एक एक आदत चेंज करनी है। और जब आप लास्ट में देखोगे तो 1 महीने के बाद आप में पूरा चेंजिंग आ चुका होगा। तो आज हम 30 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आप में बदलाव लाएंगी। और सभी में आदतें, किसी में कुछ आदत है, किसी में कुछ आदत है। जितने भी हम पर्सन यहाँ पर बैठे हैं सभी में अच्छी अच्छी आदतें हैं, और वो आदतें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, यानी कि बदलेंगे। और सभी में अच्छी अच्छी आदतें हमारी आ जाएंगी। अगर अच्छी आदत ज्यादा आ गई तो बुरी जो आदत है उनका प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। तो मुस्कुराते रहना है। आज का हमारा सुविचार है, जीवो और जीवन लो। अच्छा जीवन जिए और दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। मुस्कुराते रहेंगे और एफरेश पीते रहेंगे। तो पहले दिन से ही हम शुरू करेंगे। पहले दिन की आदत की हम बात करें तो मेरे को तो यही लगता है, और मैंने पहले यही आदत अपनाई थी, सुबह में जल्दी उठना शुरू करेंगे। जो लेट उठते हैं उनके लिए है ये खासकर। और आजकल जो मौसम चला हुआ है इसमें बदलाव है, इसमें आलस्य है, अकड़न है शरीर में, इसलिए इन आदतों की हमें जरूरत है। जैसे पहले करते थे ना, नवरात्र इस मौसम में आते थे, वो इसीलिए आते थे ताकि हम अपना खाना पीना चेंज करें मौसम के बदलाव के अनुसार। क्योंकि सर्दियों में हम हैवी डाइट ज्यादा लेते हैं, मीठा खाते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, गरम गरम चीजें हम ज्यादा लेते हैं, और जो खाना है वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। अगर हम वो चेंज नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इस मौसम में आपने खाना क्या है चेंज कर देना है, हल्का कर देना है खाना अपना। तो इसीलिए नवरात्रि 6 महीने में एक बार आते हैं। खाना चेंज करने के लिए इंसान वैसे मानता नहीं, भगवान के नाम पर हम सारी बातें मान लेते हैं, और खाना चेंज करने के लिए ही ये नवरात्रे होते हैं। लेकिन अब उसमें बाजार में बनी बनाई बहुत सी चीजें आ गई हैं, चिप्स आ गए हैं, पापड़ आ गए हैं व्रत वालों के लिए, वो नुकसानदायक है। उसमें चेंजिंग आपने लिक्विड घर वाला खाना आपने लेना है, फ्रूट लेना है, जूस लेना है, पानी ज्यादा लेना है, दूध या दूध से बनी हुई चीजें आपने कम कर देनी है। तो आपका जो शरीर है बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा। और इसीलिए आज ये टॉपिक हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो पहले है जी आदत, सुबह है जल्दी उठना, मुस्कुराते रहना है, कंडीशन यही रहेगी। सुबह जल्दी उठने से हमें ज्यादा लाभ मिलता है, दूसरों से अच्छा हम महसूस करते हैं, खुद से हम प्यार करने लगते हैं, ऊर्जा से हम भरे रहते हैं, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, नींद हमें अच्छी आती है, खाना हम टाइम पे खाते हैं, हमें अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए समय मिल जाता है, उनके साथ समय बिताने के लिए। ये हमारा जो पहली आदत है ये आपने बनानी है। जिसके अंदर ये आदत नहीं है उन्होंने आज ये बात नोट कर लेनी है। लेकिन मेरी आदत पहले से ये बनी हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी तो मैंने चैलेंज में भाग लिया, दोबारा से मेरी आदत बिल्कुल अच्छी हो गई है। आगे हम बात करेंगे जी जो दूसरी हमारी आदत है, बैक ए प्लान। सुबह से लेकर शाम तक का जो डेली रूटीन है उसको क्या करना है, उसका आपने एक प्लान बनाना है। ये नहीं है कोई उठ लिए, ये खा लिया, ये सो गए, कोई आ गया बात कर ली। आपने इसका प्लान बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका आपको ये फायदा होगा, क्लियर आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, आपके लिए जो जरूरी काम है वो आपके जल्दी हो जाएंगे, और आपका बहुत सारा जो टाइम है वो बच जाएगा, और जो आलतू फालतू के काम हम करते हैं उनसे हम बच जाएंगे क्योंकि वो जरूरी नहीं होते।
और उन फालतू कामों से लड़ाई झगड़े भी होती है। जैसे मैं बात करूँ इधर की उधर से जो बात करते हैं उनके पास खाली टाइम होता है इसलिए करते हैं और वो एक लड़ाई का रूप ले लेते हैं। तो आप उन बातों से बच जाएंगे। आगे है जी, रेगुलर आपने एक्सरसाइज करनी है। जिसकी एक्सरसाइज करने की आदत सर्दियों में छूट गई या कोई इमरजेंसी किसी कारण से छूट जाती है तो उसको आपने कंटिन्यू करना है। ये आपको डेली रूटीन के लिए आपके बेहतर हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। वजन को आपको कंट्रोल करती है ये आदत। जो आपका हार्ट है वो हेल्दी बनता है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी होती है और नींद में भी सुधार आता है और आपके अंदर एनर्जी आती है, एक्टिव हो जाते हो आप। जैसे मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ ना, बिल्कुल एक्टिव शरीर होता है। और जब मैं लेट उठती थी 7 बजे तो मेरा शरीर में दर्द होता था। अब मैं 4 बजे उठकर बिल्कुल एक्टिव हूँ। आगे हम बात करेंगे जी संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट के बारे में हम बात करेंगे, जो हम यहाँ रोज बात भी करते हैं। उसके बाद ये आदत आपने बना के रखनी है। ये तो चाहे मौसम कौन सा ही बदलाव आए कुछ आए, ये आपने जरूर रखनी है आपके खाने में। संतुलित भोजन क्या करता है? आपको ताकत देता है, आपके दिमाग को मजबूत करता है। आपके अनुसार बैलेंस डाइट आपको देखनी है कभी क्या बैलेंस डाइट है, आपकी बॉडी को क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, ये आपको डिसाइड करना है अपने शरीर के अनुसार। अब मैं तो यहाँ बात करूंगी, जैसे हमारा ये शेक है, ये बिल्कुल बैलेंस डाइट है और ये डाइट लेने से हमारी बहुत सी बीमारियां ठीक हुई हैं, हम एक्टिव हुए हैं। मैं तो एक शेक को ही अपना बैलेंस डाइट मानती हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपने यूज भी किया है और दूसरी भी आप बैलेंस डाइट अपने उसके अनुसार बना सकते हैं। आगे है जी धन्यवाद करना। आपके पास जो कुछ है, जो परमात्मा ने दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उसके लिए आपने क्या करना है? धन्यवाद करना है। उसे चाहे आप लिखकर धन्यवाद करें, चाहे आप बोलकर करें, लेकिन हर रोज धन्यवाद करना है। इसके बहुत से फायदे हैं। इससे क्या होता है? आपकी नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है, आपका जो तनाव है वो कम हो जाता है। क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है धन्यवाद भगवान, धन्यवाद अल्लाह, धन्यवाद खुदा, परमात्मा, गॉड, जिसको भी आप मानते हो उसका आपने धन्यवाद करना है। मुस्कुराते रहेंगे। आगे है जी नॉलेज लेना। नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हर रोज जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आपकी सिलेबस की हो, चाहे स्किल सीखने की हो। जैसे खड़े पानी में कीड़े पनप जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे नदी है जो वो चलती रहती है तो उसका पानी साफ होता है। वैसे ही जो हमारा रुका हुआ ज्ञान है, जैसे एक बार ज्ञान ले लिया, हम मानते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ऐसी बात नहीं। हमें लगातार ज्ञान लेना है और रुका हुआ ज्ञान हमें आगे बढ़ने नहीं देता। और जो नया ज्ञान है, नई जो सीख है वो हमें आगे बढ़ाती है। मुस्कुराते रहेंगे जी। आगे है जी व्यवस्थित रहें। आपने व्यवस्थित रहना है। सभी चीजें सभी कामों को आपने व्यवस्थित करना है, साफ सुथरा रखें। इससे आपको क्या होगा? तनाव। जैसे घर है, किसी के घर हम जाते हैं, साफ सुथरा हर एक सामान अपनी जगह पर होता है, आदमी का दिमाग वेल सेट है तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है एक हमें। और हमें पता होता है कि हमारा कौन सा सामान कहाँ पर रखा होता है। हमारा जो फोकस है, क्वालिटी है, वो क्लियर हो जाती है इससे। इसी तरह हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है और हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है अगर हम क्लियर हैं तो। इसलिए आपको हमेशा अप टू डेट रहना है। मुस्कुराते रहेंगे। आगे हम बात करेंगे पानी पीने की। जो हमारी आदत है सबकी सुधर चुकी है। हमें ज्यादा पानी पीना है, अपने वजन के हिसाब से हमें पानी पीना है। वजन के हिसाब से नहीं पी सकते तो कम से कम दिन में 8 या 10 गिलास हमें पानी जरूर पीना है। ये हमारे दिमाग को स्वस्थ करता है, हमारी जो पाचन क्रिया होती है उसको उसमें सुधार ला देता है, स्किन में हमारे चमक आती है, शरीर से जो जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे।
इसलिए इसे याद रखें और इसे जीवन का आधार मानने पाने। आगे है जी ध्यान लगाना। अब हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। ध्यान लगाने का मतलब है पूरे फोकस से किसी भी कार्य को करना। जो हम काम करते हैं ना उस पर ध्यान लगा के करना। कभी कर देखना आप ध्यान से जो काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, और एक जो आप अनमने मन से करते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे हम हमारे क्या मानते हैं, ध्यान लगाना भगवान पर ध्यान लगाना। भगवान पे ध्यान लगाना तो अच्छे मन से लगाना, ऐसे नहीं पला हमारी आंख बंद कर ली ध्यान लग गया। चाहे 1 मिनट के लिए लगाओ लेकिन अच्छे से लगाना है, और धीरे धीरे इसकी आदत भी पड़ जाती है। इसके लिए आपको आवश्यकता होती है, जैसे हम ध्यान लगाना है ना भगवान का, ऐसे हम ध्यान नहीं लगा सकते बोलेंगे भगवान पे ध्यान लगा लो, नहीं लगेगा सीधा। पहले हम अपने श्वासों पर ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे हमारा जो है ध्यान वो बढ़ता जाएगा। आगे है जी नई स्किल सीखना। कोई भी नई स्किल हमें सीखनी है। आपको हर रोज कोई ना कोई नई स्किल सीखनी है। जैसे जिसको शौक है डांसिंग आप सीख सकते हैं, योगा आप सीख सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी, काम करने का तरीका। जो आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, उसमें सफलता कैसे मिलेगी उसका आप तरीका सीख सकते हो, और सीख कर बेहतर ढंग से आप उस काम को कर सकते हो। मुस्कुराते रहेंगे। आगे है जी अपने आप से प्यार करना। जो लोग आपका भला चाहते हैं उनके साथ आपने नजदीकी बना के रखनी है, क्योंकि वही जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आगे हम बात करेंगे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का ध्यान हमें सबसे ज्यादा रखना है। उन आदतों को आप बंद कर दें जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, जैसे जंक फूड, ओवर वर्क। तो ज्यादा काम करते हैं ना वो भी नुकसानदायक है। हर एक हमारा शरीर है ना हर एक चीज को ढंग से करता है। जो काम करने की हमारी क्षमता है उसकी लिमिट है, लिमिट तक ही काम करना है। आगे है जी पॉजिटिव रहना। ये भी एक आदत है पॉजिटिव रहने की, और हमें अपनी ये आदत बनानी है। पॉजिटिव रहने का खास टिप्स है खुद से पॉजिटिव बातें करना। पहले ये बातें खुद से करनी है, और ऐसे ही लोगों के पास रहना है जो पॉजिटिव बातें करते हैं। पहले खुद से करो। सुबह सुबह आप पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। परमात्मा ने मेरे को इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा आस पड़ोस दिया, इतने अच्छे मुझे चाहने वाले मिले। इस तरह आप खुद से अच्छी बातें बोल सकते हैं, और जो पॉजिटिव बंदे हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की बातों पॉजिटिव बातों का भी हमारे ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। आगे है जी लिमिट स्क्रीन टाइम। जैसे मोबाइल है, टीवी है, ये आपके माइंड पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है अगर जो ज्यादा टाइम रहता है। लेकिन आजकल काम भी ऐसा हमें इन पे करना पड़ता है फोन पे, लेकिन हमें ध्यान रखना है। अनाप शनाप चीजों पे जो हम अपना टाइम खराब करते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। इससे हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा भी होगा जो बच्चा मोबाइल दिन में ज्यादा चलाता है या रात में चलाता है, आप उसकी आंखें देखना बिल्कुल सूजी सूजी हो जाएंगी और नीचे से लाल लाल मिलेंगी। आगे है जी गुड रिलेशनशिप। सबके साथ अपने जो रिलेशन है वो बनाने हैं, चाहे वो आपके अपलाइन है या घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके वो बच्चे हैं या आस पड़ोस के। सभी के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बनाने, और हम बना सकते हैं। कई बार ये होता है ना उनके साथ तो हमारा जूत बाजरा बनाए बनाए को नहीं, हम मन से बोल दिया हमने ये बातें, लेकिन बन सकती है उनके साथ भी हमारी, अगर हम इस पे काम करेंगे तो। आगे है जी खुद को जो जो हम जैसे हैं वैसे ही हमें स्वीकार करना। जैसे मैं अपनी बात करूं, पहले मैं सोचती थी मेरे में ये कमी है, ये कमी है, मेरी सेहत खराब होगी, मेरा पेट बड़ा हो गया, ये छोटा नहीं होगा। पहले तो मैं कर लेती थी, अब ये नहीं होगा। जो नहीं मानते ना अपना जो मेरे में अच्छी आदतें थी उनको मैं बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन अब बोलती हूँ। अब मुझे पता चला मेरे में अच्छी आदतें ज्यादा हैं, और जो बुरी आदतें हैं वो बहुत ही कम है। ध्यान देने से पता चलता है, और ध्यान देते हैं तो जो अच्छी आदतें हैं वो बढ़ जाती हैं, और वो जो अच्छी आदतें मेरे अंदर थी वो मेरी बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
जैसे आप अच्छे हैं, हम बुरे हैं, जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकार करो और अपनी जो बुरी आदत है उनको आप सुधारो। खुद से कभी भी नफरत नहीं करना। आपने देखा है जो खुद से नफरत करते हैं ना, उनकी दिक्कत क्या होती है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका शरीर भी बिल्कुल खराब हो जाता है, मन। और वो खुद से ही नफरत करेंगे तो दूसरे तो उनसे अपने आप नफरत करेंगे। बोलते मेरी किस्मत खराब है, मेरे तो कर्म में ऐसा ही मिला था, मेरी तो औलाद भी सी है, मेरे तो पाछा भी से है, आगे भी से है। मतलब वो इतना बोल बोल के दूसरे का भी जता देंगे तो भैया तो सही, इसका तो सारा खानदान खराब है। इसलिए हमें खुद खुद के बारे में बहुत अच्छा बोलना है। मुस्कुराते रहेंगे। आगे हम बात करेंगे जी, खुद के लिए समय निकालना। कुछ न कुछ पल अपने लिए आपने जरूर निकालने हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपका मनपसंद काम करना है, कोई भी मनपसंद काम जो आपका। म्यूजिक आप सुन सकते हैं, प्रकृति के साथ आप रह सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। किसी को प्रकृति के साथ रहना अच्छा लगता है, किसी को गाने सुनने अच्छे लगते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डांस करना अच्छा लगता है, और मैं जिम में जाती हूँ, एक्सरसाइज करते वक्त तो भूल जाती हूँ, डांस करना शुरू कर देती हूँ। तो ये टाइम हमें वहीं से मिल जाता जहां से हम निकालते हैं। आगे है जी, एक्टिव रहना। हमारे हर काम के लिए हमें एक्टिव रहना है। एक्टिव का मतलब ये है, अभी कोई काम हमें करना पड़ रहा है, हमें पसंद नहीं है, तो अभी हमें वो एक्टिव रह के करना है। एक्टिव रह के करेंगे तो सफलता हमें जल्दी मिलेगी। आगे हम बात करेंगे, माफ करना सीखें। हमेशा माफ करना सीखें, क्योंकि माफी से जो हम माफ करने में जो मिठास है उसे हमें महसूस करना, हमें अच्छा लगता है। कोई हमारे साथ गलत करता है और हम उसे माफ कर देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आगे है जी, खुले विचारों को अपनाना। अपने विचारों को एक जगह क्लोज ना करें, हमारा तो ये नहीं होया करता, ये नहीं। खुले विचार हमें अपनाने हैं, अच्छे विचार हमें अपनाने हैं। दूसरों की बातों में समझने से जो हमारी खुद की जो बात है उसको जरूरी ना समझे, दूसरों की बातें भी जरूरी होती है। दूसरों की भी सुनो और खुद की भी सुनाओ। आगे है जी, धैर्य रखना। धैर्य रखना भी जरूरी है, क्योंकि सभी तरह की सिचुएशन हमें आती है, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। तो उसमें अपने क्या करना है, अगर हम ज्यादा मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं तो हमें धैर्य करना है, सब ठीक हो जाएगा। आगे है जी, हर रोज हंसना। हर रोज कम से कम एक बार जरूर हंसना। इसकी हमें आदत बनानी है हंसने की, ऐसे नहीं कोई हमें दूसरा ही हंसा आएगा। हंस के देखो, एक बार आपने इतना हंसना है कि आपके पेट में दर्द हो जाए, और एक आध बार आप बिना मतलब के हंस के देखो। हंसते हंसते इतनी हंसी आएगी कि आपका पेट में दर्द होने लग जाएगा, और हंसी आपने रोकनी भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पहले इसकी आदत बनानी है, और आदत बन गई तो फिर आपके रूटीन में हंसी हो जाएगी। आगे है जी, लिखना शुरू करें। लिखना शुरू करें, रोजाना कुछ न कुछ जरूर लिखें। अपनी डायरी बनाएं, रजिस्टर लगाएं और उसमें जरूर लिखें। ये एक जो आपकी बहुत ही अच्छी आदत है। पानी पीते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। आगे है जी, बदलाव को स्वीकार करें। लाइफ में बदलाव है और इसको हमें स्वीकार करना है। बहुत से बदलाव आएंगे तो उनको हमें सभी को स्वीकार करना है, जो बदलाव आते हैं। क्योंकि जैसे बचपन में हमारे अलग सिस्टम था, जवानी में अलग है, बुढ़ापे में अलग है। तो हमें जैसा समय मिल रहा है, जैसी सिचुएशन है, उसी को हमें एंजॉय करना है। आगे हम बात करेंगे, अपनी कमजोरियों पर काम करें। हर एक इंसान के अंदर कमजोरी होती है, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। और जो हमें लगती है ना ये कमजोरी हमारी जो है, मतलब ज्यादा ही दिक्कत दे रही है, उस पर हमें काम करना है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर उसे दूर करें। अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाएं। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे जहाज में बैठने से बहुत डर लगता था, और मुझे बैठना भी था। सोच सोच के मेरे को दिक्कत होती थी। लिफ्ट में मेरे को डर लगता था, घुटन होती थी। और ये दोनों ही कमजोरी मेरी दूर हो गई है। मैं अब जहाज में बिल्कुल रूटीन में दो दो दिन, तीन तीन दिन बैठ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लिफ्ट में भी चली जाती हूँ। इसलिए जो अपनी कमजोरी, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लड़ाई से डर लगता है। लड़ाई से भी डरना नहीं होता, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, कहीं कांपने लग जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर मुकाबला करना होता है, अपनी ताकत दिखानी होती है। डरना नहीं है, अपने आप को सही साबित करना है। अगर हम हमारी कोई गलती नहीं है, अगला लड़ाई कर रहा है तो हम चुप क्यों रहे?
हमें निर्दोष साबित करना है, तो इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं बनाना है किसी भी हालात में। आगे है जी हिम्मत करना, पहल करना। हिम्मत करना यानी कि पहल करना, ये क्या आदत है? मैंने भी देखी आदत, कुछ प्रोग्राम होता है, ये कर ले, तू कर ले, डांस करना तू कर ले, तू करेगी, मन नहीं आता, इस तरह से। फिर 5 साल रोकने से भी नहीं रुकते, 5 साल की ऐसी आदत होती है। और मैं इस आदत का फायदा उठाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, वो लेडी संगीत होता है, वहाँ बिल्कुल जो स्टेज है वो खाली मिलता है, और वो कम से कम 20-25 मिनट के लिए मिलता है। उस टाइम पर मैं अपनी कसर काट लेती हूँ, फिर सभी आ जाते हैं उसके अंदर, फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए पहल करना भी जरूरी है अच्छे जीवन के लिए। आगे है जी सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपने बना के रखना है। डिसिप्लिन क्या है? कामयाब होने का प्रथम तरीका है। यह एक कंट्रोल है हमारे थॉट पर, हमारे इमोशन पर। सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए छोटी छोटी जो आदतें आज हमने बताई, उनको हमें बदलना है। आगे है जी फीडबैक लेना और देना। लेना भी जरूरी है और फीडबैक देना भी जरूरी है। आपको अपने काम को फीडबैक लेना जरूरी है, खुद ले, सीनियर से ले, जूनियर से ले। जैसे लेडीज बोलती है ना, मैंने कैसा खाना बनाया, लेकिन जो समझदार हस्बैंड होते हैं वो तारीफ कर देते हैं, और जिसको तारीफ करने की आदत नहीं है उनसे कह के करवानी पड़ती है, करवा लेनी चाहिए कह के। अगर नहीं करते, तारीफ तो करवानी जरूरी है, अगले दिन गड़बड़ कर देनी है हमें खाने में, तो फिर बोलेंगे कल बहुत अच्छा खाना बनाया था, आज क्या हो गया। तो इसलिए ही जरूरी है, कोई अच्छा काम करता है हमारे लिए, अपने लिए, खुद के लिए करता है, तो भी उसको फीडबैक देना बहुत जरूरी है। मुस्कुराते रहेंगे। आगे है जी सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब डेकोरेशन पार्टी करना ये नहीं है, खुद के साथ छोटी छोटी जो बातें हैं उनको हमें सेलिब्रेट करना है। अपना मनपसंद खाना आप खा सकते हैं, थोड़ा आप ब्रेक ले सकते हैं, ज्यादा काम है लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। आपने अच्छा काम किया है तो मैं अपने लिए ब्रेक ले लूं। अपनी जो खुशी को है उसको सेलिब्रेट करो। खुद के लिए छोटे छोटे गिफ्ट जो है खुद के लिए भी खरीदो। हम गिफ्ट क्या करते हैं, दूसरों के लिए लेके जाते हैं, लेकिन खुद के लिए भी अपने लिए गिफ्ट खरीदें और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और जो आज हमने बातें की, जो हमारी आज 30 अच्छी अच्छी आदतें थी, मुझे आशा है बहुत सारी आदतें आपके अंदर पहले थी और जो नहीं है आप आज बदलाव लाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो अब मैं अपने रिजल्ट की बात करूं, मुझे 3 साल हो गए सेशन से जुड़े हुए, न्यूट्रिशन के साथ अटैच हुए। मेरे में बहुत से बदलाव आए। 50 साल की एज में कोई भी बीमारी नहीं है मेरे अंदर, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी एनर्जी इतनी है, 20-25 साल की जो लेडीज हैं वो मेरे मुकाबले में पीछे रह जाती हैं। एक्सरसाइज करती हूँ, थकावट नहीं होती। वजन कम करना, ज्यादा करना, ये मेरे को कोई मैटर ही नहीं लगता, आराम से हो जाता है। दूसरों का वजन कम बिल्कुल अच्छे से करवा देती हूँ, हेल्दी तरीके से। और भी बहुत सी मेंटल जो डिस्टर्ब लेडीज हैं उनकी मैं सपोर्ट कर देती हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, जितना मेरे से होता है। और स्किन का मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है, बालों का बहुत अच्छा रिजल्ट है, आंखों का रिजल्ट है, और आपके सामने जो बोल रही हूँ ये मेरा रिजल्ट है। और हंसने की कला मेरे अंदर है और मैं दूसरों को भी हंसा देती हूँ, चुटकुले भी सुना देती हूँ और सुन भी लेती हूँ। अपने मन की बातें मैं दूसरों से खुल के करती हूँ और दूसरों की बातें मैं ध्यान से सुनती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा और आपका भी रिजल्ट है, इसलिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें। थैंक यू मैम। और मैम के लिए एक बहुत ही अच्छे वाली क्लैपिंग करेंगे। आज का जो उन्होंने सेशन दिया है गुड हैबिट्स के बारे में, बड़ा ही लाजवाब और शानदार, बहुत ही शानदार, अच्छी अच्छी हैबिटें मैम ने बताई। समझ में आई आप लोगों को, या फिर हमारा जो है ध्यान कहीं और था? जो मैम ने आज आप लोगों को गुड हैबिट्स बताई है, 30 आदतें, अच्छी आदतें बताई है,
अगर आप लोगों ने उसको सुना होगा और कुछ हैबिटों को आपने नोट किया होगा, लिखा होगा, तो आपकी लाइफ जो है टोटली चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। सक्सेस के जो रास्ते होते हैं ना, वे ऑफ सक्सेस, वो यही है। उसमें मैम ने सारी बातें आप लोगों को बताई है और सबसे पहले जो मैम ने बताया है कि इसकी शुरुआत होती है टाइम मैनेजमेंट से। टाइम मैनेज जब आप करना सीख जाएंगे, कई बार हम अच्छे काम के बारे में हमें कोई सजेशन देता है तो एक्सक्यूज बीच में आ जाते हैं, मेरे पास समय नहीं है जी। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। जब आप टाइम मैनेज करके चलते हैं, अच्छी आदतों के लिए हमारे पास समय नहीं है, टाइम वेस्ट हम करते रहते हैं, तो फिर हम पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। ऐसा ही है बहुत सारे लोगों के साथ, सभी के साथ। तो टाइम मैनेज करके चलना है आपको और उम्मीद है आज के सेशन से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, कुछ आप नया चेंज लेके आएंगे अपने लाइफ के अंदर, कुछ गुड हैबिट्स को आप अपनाएंगे और जो कुछ बैड हैबिट थी हमारे अंदर, उनको अवॉइड करके चलेंगे। चलेंगे ओके। और बैड हैबिट्स में एक चीज और मैम ने बताई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैम ने इतना शानदार सेशन दिया, मेरा गला बैठ गया। तो गुड हैबिट्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, हेजिटेशंस को दरकिनार कर देना और फ्रंट पे आना है। इंप्रूवमेंट हम तभी करेंगे, आज हम जैसे हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे। इंप्रूवमेंट तभी होता है, अगर हम फ्रंट पे नहीं आएंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको हेजिटेशन को दरकिनार कर देना। करेंगे शुरुआत, हेजिटेशन को दरकिनार करेंगे या नहीं करेंगे? तो अभी आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना रिजल्ट शेयर करना है। जो मैम ने आज अच्छी हैबिटें बताई है ना, उसके अंदर ये एक पॉइंट था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अवॉइड बैड हैबिट्स, हेजिटेशन को दरकिनार। तो हैंड रेज करेंगे आप लोग अभी, हम केवल 5 रिजल्ट लेंगे और मैं देखना चाहूंगा कि हेजिटेशन, एक्साइटमेंट किस किस के अंदर है। 3%, केवल 3%। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सविता मैम से। जी मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सविता और मैं खंडेला से बिलोंग करती हूँ। मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है। तो जैसे मैम ने आज बताया ना सर, जैसे आप कह रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो मेरे अंदर 0% है। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से जुड़ के थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये भी रिजल्ट आ रहा है मेरा बहुत अच्छा है। वैसे रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे आए हुए हैं। पूरा अपना पूरी वो रहती है, फास्ट काम करती हूँ, कोई थकावट नहीं होती। तो ऐसे होता है। और जैसे मैम ने बताया ना, खुद से प्यार करो, तो पहले सोच सुना तो था कि खुद से प्यार करो, लेकिन मैं सोचती कैसे करना है। लिपस्टिक बिंदी लगा ली, मेकअप कर लिया, ये प्यार होता है क्या शीशे के सामने खड़े होके? लेकिन अब ये पता चला खुद से प्यार क्या होता है। जैसे अब अपनी किडनी से प्यार हो गया, अपने पेट से प्यार हो गया, लीवर से प्यार हो गया। अब उनके बारे में सोचते हैं कभी गलत खा लिया तो इन पे क्या असर पड़ेगा, अपनी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है। तो इस चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर मेरे साथ। तो ये जैसे अभी मैम बताते हैं ना, बहुत अच्छे से समझाते हैं और मैं बहुत हेल्दी तरीके से ही अपना वेट लॉस कर रही हूँ। तो थैंक यू सर, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। थैंक यू मैम। थैंक्स मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे हम।
कर सकते हैं क्लैपिंग। वो काफी सारे पर्सन्स के अंदर इम्प्रूवमेंट है। पहले क्लैपिंग नहीं दिखाई देती थी, आज दिखाई देती, कुछ तो असर हुआ है। आज के टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नेहा मैम से। स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम स्नेहा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर हैं। तो सबसे पहले तो मैं वेट लॉस की बात करूंगी। मैंने 10 to 11 केजीज वेट लॉस किया है 1.5 महीने में अपना, और काफी अच्छी हैबिट्स अपनाई है। मैम ने जो बताया मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए और मैम ने प्रॉपर 30 हैबिट्स बताई है पूरी की पूरी, और अभी इनको नोट कर लिया है। कोशिश करूंगी अगले आने वाले 30 दिनों में इनके सबके आगे टिक मार्क होना चाहिए कि मैंने सारी अपना ली है। लगभग कुछ तो है, आधे से ज्यादा तो है भी, पर जो नहीं है उन्हें भी बिल्डअप करने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा सेशन किया मैम ने, बहुत अच्छा। ये हमें हर तरह से हेल्दी रखने के लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारे एस्पेक्ट सिखाते हैं लाइफ के। बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत अच्छा। मैम को बिल्कुल थैंक यू करना चाहूंगी इतना अच्छा सेशन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे। और मैम ने बताया कि 30 पॉइंट्स उन्होंने नोट किए और सभी के सामने टिक मार्क। तो अच्छा याद दिलाया मैम ने। और हम सभी को इन 30 हैबिट्स के ऊपर काम करना है और सभी के टिक मार्क इन हैबिटों के ऊपर होने चाहिए। ट्राई करो, जरूर हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनिया, WC वेलनेस कोच कुंतला में। जी मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सोनिया है, मैं जिम से मेरा नाम सोनिया है, मैं कोच मिसेस कुंतला। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही लाजवाब टॉपिक था। सुंदरा मैम ने 30 हैबिट बताई है और वो हैबिट्स अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगी। सबसे मेन है कि डिसिप्लिन अगर हमारी लाइफ में तो हम किसी गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। पंचुअलिटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने एक बात बताई कि खुद से प्यार करो। सिर्फ खुद से प्यार करेंगे खुद से नहीं, तो अपने आप को ही अगर हमारे अंदर ही नेगेटिव पॉइंट्स होंगे तो हम किसी भी तरह से दूसरे को हम पॉजिटिव नहीं बना सकते। तो ये है सबसे मेन है कि पॉजिटिविटी होना चाहिए, बैलेंस डाइट्स। एक है मैम ने बताया कि हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लिखना होना चाहिए और लिखने में भी हम जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। आप वीडियो ऑफ करके बात करेंगे तो आपकी वॉइस ब्रेक नहीं होगी। शायद नेटवर्क कम है आपके पास। जी चलो, हो सकता है मैम के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम के लिए एक अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे हम। मैम ने भी बहुत अच्छा रिवाइज करवाया है, बहुत ही अच्छा कि हमें डिसिप्लिन रहना है और काम करना है इन हैबिटों के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीमा रानी, वेलनेस कोच साजिद सर। जी मैम, स्वागत है आपका। आपके पास अनुरोध का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हेलो। हेलो, आपकी आ रही है मैम, आप कंटिन्यू करें। हेलो सर, मेरा नाम सीमा है सर और मैं जी नर्मदा स्टेट से बिलोंग करती हूँ और मेरा वेलनेस कोच साजिद सर है सर। जैसे मैम ने बताया जी कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस हर किसी में एक जैसा नहीं होता। पहले मैं भी सोचती हूँ, जैसे सेशन में बोलती हूँ आज कुछ कम, ये सोचूंगी कल ना कुछ और अच्छा बोलूंगी, उससे खुशी भी होती है सर और नॉलेज भी बढ़ती है सर।
बाद में करेंगे, आज तूने ये नहीं बोला, ये रह गया, कल को याद करके बोलेंगे सर। तो समझाने का फर्क होता है, नॉलेज नहीं मिलती है। और थोड़ा बहुत छूट जाता है सर, सुबह-सुबह काम हो जाता है, मन में ये होता है, आज तो तेरा छूट गया, जल्दी-जल्दी सी कर दे, 10 मिनट चली गई तेरी, पता नहीं मैडम ने या सर ने क्या बताया होगा। तो इससे भी थोड़ा सर सुनने से दिल भी खुश होता है सर। और एक्टिविटी भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है सर, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है सर। और मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा है सर। सर मेन कहूँ तो मेरे दोनों किडनी में स्टोन थे सर, 6 महीने हो गए सर, अब मेरे को पता ही नहीं है या नहीं, मैंने टेस्ट भी नहीं करवाया सर, क्योंकि दिक्कत नहीं हुई सर कोई अभी तक, और शायद निकल भी गई होगी सर। और जो सर मेरे हाथों में दर्द था सर, जैसे मैं किचन में काम करती हूँ, मतलब गिलास पानी का नहीं उठाया जाता सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो होते ही नहीं थे सर बिल्कुल भी। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। और एक दिन नोटिस ना ले तो सर उसको ललक सी उठती है, भाई आज लिया नहीं तूने, आज पता नहीं क्या नहीं लिया। तो सर रिजल्ट बहुत अच्छा, और मेरा वेट भी सर गेन काफी हो गया सर, और फिटनेस आ गई है सर। सब बोलते हैं अब तो तू फिट हो गई, कहीं जाते हैं ना तब तो फिट, अब और मत करियो, ठीक है। मैं बोली मैं फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू सर साजिद सर का, आप सभी का सर, जो कम्युनिटी में सारे हैं जी, सबको धन्यवाद है सर, जो नॉलेज सेक्शन देते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे हम एक अच्छी सी। उन्होंने शानदार तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और फिटनेस फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गीना मैम से। जी मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम गीना और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मेरी वेलनेस कोच कुंतला मैम है, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ सर, जो आप हमें इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं। और आज कुंतला मैम ने बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है, क्योंकि सर जो अच्छी अच्छी बातें मैम ने बताई है, शायद हम इतनी सारी बातें फॉलो नहीं कर पाते। क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट मैम ने बताया था, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो मैं इसी में वीक थी सर, क्योंकि मैं रात को लेट सोती थी, तो फिर सुबह में से उठा नहीं जाता था। और अब तो ये आदत हो गई, जैसे अब 3rd मैराथन में मैंने भाग ले रखा है, अब मेरी रूटीन बन गई है। अब मैं 3-4 दिन हो गए नोट कर रही हूँ, अलार्म लगाती हूँ सर, उससे पहले ही मेरी आँख खुल जाती है, जैसे 4:30 मतलब 4:30 बजे। तो सर ये तो एक जो पॉइंट है, मतलब जो मेरी आदत है, ये सबसे अच्छी जो पहले वाली है, ये सुधरी है सर। मैं आज अभी सोच रही थी सर, मैं आज मैं है ना अपना रिजल्ट शेयर करूंगी, और आज मैं बताऊंगी भाई ये आदत है जो आज, इसमें मुझे बहुत ही सुधार मिला सर, क्योंकि मेरे से ये उठा ही नहीं जाता था, सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम थी। और सर जितने भी पॉइंट मैम ने बताए, मैंने सभी नोट किए हैं, कुछ तो मेरे से मिलते ही हैं। मैं कुछ सोच रही थी भाई मैम ने बताया अभी कुछ मिलते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस है या कुछ वर्क करना है, तो ये बहुत सारी आदत है सर, जो हम अपनाते हैं हर रोज डेली रूटीन में, और कुछ नहीं है। तो जैसे सर पहले जैसे मेरे को ये डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो सर मैं बीमार हो गई थी, तो मैं सोच रही थी भाई दुनिया में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, ऐसे ही लोगों से भी नफरत, अपने आप से भी। तो ये सारी प्रॉब्लम हो गई थी सर। फिर इसके बाद मैं इससे कम्युनिटी से जुड़ी सर। फिर मुझे ये लगने लगा भाई मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है, जो अकेले हैं। तो उसके बाद फिर लोगों से धीरे-धीरे प्यार होने लगा, और फिर ऐसे लगने लगा भाई हम अकेले नहीं है, भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो इसके बाद फिर ये होने लगा भाई सही है भाई, लोगों से प्यार करो, मिलो-जुलो और उनसे बातें करो, तो हमारा मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सर मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद 18 केजी वेट कम किया सर, क्योंकि बीमारी में तो बैठे-बैठे वेट भी बढ़ जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो सर मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और मीनू मैम ने भी बहुत ये फ्रेश के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी है सर, और शकुंतला मैम ने तो बहुत अच्छी नॉलेज दी है। तो थैंक यू सर, और थैंक यू आप सभी का मुझसे सुनने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स मैम। मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे हम, टीना मैम के लिए। उनका एक्सपीरियंस, उनका रिजल्ट लाजवाब है, काफी अच्छा रिजल्ट है उनका। 18 किलो वजन कम किया उन्होंने, और हैबिटों पे काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करेंगे नीता मैम से। नीता बंटी। जी मैम, स्वागत है आपका।
नमस्ते जी सभी को। नमस्कार जी। मेरा नाम नीता है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ और मेरी वेलनेस कोच है शकुंतला बंटी। शकुंतला को ही बंटी कहते हैं जी। और आज जो मैम ने टॉपिक लिया वो गजब है जी। मैंने पहली बार आज नोट्स बनाए हैं और मैं 29 लिख पाई, 30 नहीं लिख पाई, बीच में एक छूट गया है, वो मैम से मैं बाद में पूछूंगी। और मेरी अभी 3-4 महीने से हैबिट हो रही है कि मैं लेट उठती हूँ। अभी शुरू किया है 5 बजे, क्योंकि ये आपको दिख रही है मेरी पोती, ये शाम को लेट सोती है कभी कभी, तो इसको हमारा जो था रूटीन सा वो चेंज हो रहा है इसकी वजह से। और मेरे बहुत से हेल्थ इशू थे जी सर। मैं लगभग 3.25 साल से इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ। जो अभी मेरे को एक आध है, बाकी वो धीरे धीरे हो रहे हैं ठीक है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ। घर में कुछ ऐसे कई साल पहले कोई ट्रेजेडी हुई थी, तो मेरा कोई भी किसी को कुछ होता तो बहुत घबराहट होने लगती थी। और अब मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हैंडल कर पाती हूँ आराम से। तो मैं बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू शकुंतला मैम जो आज इतना अच्छा टॉपिक लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। क्लैपिंग करेंगे नीता मैम के लिए। और मुझे आज पता चला है शकुंतला मैम का नाम बंटी है। बहुत ही नाइस नेम है, अच्छा नाम है। तो आप लोगों को कोच का नाम शकुंतला मैम ही रखना है। और बंटी निकनेम ठीक है, अच्छा नाम है, बट अपने कोच का परमानेंट जो नाम रहता है वो जरूर सेशन में आप टाइप कर सकते हैं। और काफी सारे पर्सन कल सर ने बताया था कोच का नाम नहीं है, तो ये जो पॉइंट आता है ये इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है। तो इम्प्रूवमेंट करना है और इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे आसान तरीका है आपको इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखना है। अगर आप इस सेशन में आते हैं तो जो 30 गुड हैबिट्स पॉइंट मैम ने आज नोट करवाए हैं उनके ऊपर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक काम होता चला जाएगा। बस आपको टाइम से इस सेशन को ज्वाइन कर, सुबह 7 बजे आप इस कम्युनिटी के साथ बने रहते हैं तो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी कम्युनिटी जो है वो वीक रहती है, कमजोर रहती है, तब प्रॉब्लम आती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी अभी तक बने हुए हैं। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब दिया मैम ने, दोनों मैम, मीनू मैम और शकुंतला मैम। और शकुंतला मैम ने तो बिल्कुल वो हरियाणवी में बोलते हैं ना, चाड़ा पाड़ दिया। कमाल का सेशन है। तो क्लैपिंग कर सकते हैं हम दोनों के लिए, अगेन मीनू मैम के लिए और शकुंतला मैम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हेल्थ सेशन में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।